हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल मीना। वेलकम यू ऑल इन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7। दोस्तों, एक नई अपॉर्चुनिटी आप सभी के सामने है IIFCL की तरफ से। इस एग्जामिनेशन का दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम ऑलरेडी देख चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि इस एग्जाम का क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, किस तरह से आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करके अपना सिलेक्शन बेसिकली ले सकते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग दोस्तों वीडियो रहेगा। अगर किसी भी तरह के डाउट्स हो, क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर से पूछ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप में से अगर कोई भी बच्चा नया है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ साथ ही किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग अड्डा 24/7 के इस एप्लीकेशन ऐप को जरूर से डाउनलोड कर ले। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आई थिंक आप सभी लोग जानते हैं कि आज एक काफ़ी ज़्यादा स्पेशल डे है ना, हम सभी के लिए। आज है दोस्तों होली। होली की आप सभी को अड्डा 24/7 की पूरी फैमिली की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। और इस होली स्पेशल पर दोस्तों अड्डा 24/7 आपको ऑफर कर रहा है ट्रिपल वैलिडिटी के साथ साथ 80% का डिस्काउंट। ये डिस्काउंट 80% का हो जाएगा जब आप एप्लीकेशन ऐप से इसको परचेस करेंगे, बट बाय यूजिंग अ रेफरल कोड Y710। ये रेफरल कोड आपको यूज करना है टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड ट्रिपल वैलिडिटी। डन। दोस्तों, अगर आप बैंकिंग एस्पायरेंट हैं, वैसे तो किसी भी महापेक में आप एनरोल कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकिंग के एग्जामिनेशन की, इंश्योरेंस एग्जामिनेशन की, रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जामिनेशन की, तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए बन जाता है बैंक महापेक प्लस, जो कि फेज 1, फेज 2 इंटरव्यू, स्पोकन इंग्लिश, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, हर चीज आपको प्रोवाइड करता है। आपको रेफरल कोड इसमें यूज करना है Y710। तो ये रेफरल कोड रहेगा, है ना। इसे यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ इसमें एनरोल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर बात की जाए किसकी, IIFCL की, तो जरा देखिए इसे। तो दोस्तों, इस एग्जामिनेशन का एक बार ओवरव्यू अगर देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाए तो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड है। एग्जामिनेशन नेम की अगर बात करेंगे तो IIFCL मैनेजर रिक्रूटमेंट 2025, जो कि ग्रेड B ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 6 ही है बेसिकली, ठीक है। एज आपकी 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 31 जनवरी 2025 तक, लेकिन किसी कैटेगरी से बिलोंग करते तो आपको एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर मिलता है। दोस्तों, सैलरी काफ़ी बढ़िया है ना। सैलरी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपके कई सारे पर्क्स, कई सारे अलाउंसेस होते हैं, जिसको मिलाकर देखा जाए तो पूरा ओवरऑल एक साल के अंदर आपका जो एनुअल CTC बनने वाला है वो 23.5 लाख के आसपास का बनेगा दोस्तों। अप्रोक्सीमेटली 23.5 लाख का बनेगा, जो कि काफ़ी हैंडसम सैलरी है, राइट। चलेगा। तो इस एग्जामिनेशन का क्या सिलेक्शन प्रोसेस है उस पर बात करने से पहले एक बार थोड़ा सा डेट्स पर नजर डाल लेते हैं। 8 मार्च से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 1 अप्रैल तक चलने वाली है। दोस्तों, आपके जो एग्जामिनेशन होगा इसमें, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस में 2 पार्ट्स हैं, एक आपका फेज 1 और फेज 2। तो फेज 1 जो आपका रिटन टेस्ट है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, वो अप्रैल मई में पॉसिबल है, अप्रैल में 2025 में। और आपका जो इंटरव्यू रहने वाला है दोस्तों, नेक्स्ट फेज 2 जो है आपका, वो रहने वाला मई जून के आसपास। और आपका जो रिजल्ट आ जाएगा फाइनल, वो मई जून के आसपास आपका इसका फाइनल रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस पार्ट। नाउ अगर हम लोग बात कर लें अपने एग्जामिनेशन के प्रोसेस की कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस है इस एग्जामिनेशन का, तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक आपका फेज 1 का एग्जामिनेशन है, जो कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहने वाला है, ठीक। और एक आपका रहेगा फेज 2, जो कि आपका इंटरव्यू रहेगा, जो कि टेक्निकल एंड बिहेवियरल 2 पार्ट्स पर रहने वाला है, ठीक है। अब दोस्तों, अगर हम फेज 1 की अगर बात कर लें तो फेज 1 जो है ये आपके पास देखेंगे तो ये इसमें 2 टेस्ट होंगे आपके पास। जो फेज 1 का एग्जामिनेशन, इसमें आपके 2 टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, है ना। तो 2 टेस्ट अगर कंडक्ट किए जाएंगे तो वो पार्ट्स में 2 पार्ट्स हो गए आपके पास, पार्ट 1 पार्ट 2 के फॉर्मेट में, है ना। जिसके अंदर से आप लोग देख पा रहे हो यहाँ से कि टेस्ट 1 जो आपके पास है, जिसके अंदर सब्जेक्ट्स हमारे कौन कौन से रहने वाले, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज और आपका करंट अफेयर्स है, जो कि फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड रहेगा। तो हर एक में 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 25 मार्क्स आपको मिलने वाले, और 60 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। दूसरा पार्ट है दोस्तों आपके पास किसका, टेस्ट 2, जो कि डोमेन नॉलेज का है। अब ये जो डोमेन नॉलेज वाला पार्ट है, इसमें आपको 50 क्वेश्चंस होंगे और दोस्तों 100 मार्क्स के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। 60 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन मिलेगा। इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150, मार्क्स 200 और 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन दोस्तों आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान रखिए आप सभी लोग। अब डोमेन नॉलेज की अगर बात करें तो डोमेन नॉलेज में दोस्तों ये उन्होंने थोड़ा सिलेबस मेंशन किया हुआ है कि भाई इन पार्ट से आपके क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन फिर भी ये इंडिकेटिव है ना। तो ऐसा नहीं कि सब इसी में से पूछा जाएगा, हो सकता है कि थोड़ा अदर भी पूछा जाए। तो आप लोग PYQs को जरूर से एनालिसिस कर लीजिएगा अच्छे से, है ना। PYQs के थोड़ा और नॉलेज आपको पता चलेगा कि यार कहाँ कहाँ से क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो प्रोजेक्ट फाइनेंस, कॉर्पोरेट बैंकिंग, ट्रेजरी, उसके अलावा जनरल मैनेजमेंट हो गया, रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट हो गया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बैंकिंग सेक्टर्स हो गया आपके पास में, अकाउंटिंग्स एंड टैक्सेशंस हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, फाइनेंशियल बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया,
structure and concern financial institutions, latest RBI SEBI circulars, guidelines on NBFC, project finance, NPA etc, annual reports हो गए of RBI SEBI IIFCL etc और about IIFCL है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स और अदर रिलेटेड टॉपिक्स। तो जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स है, मतलब स्कीम्स को लेकर हो गए, सर्कुलर्स को लेकर हो गए, वो सारे पार्ट्स आपको कवर करने पड़ेंगे इसमें, है ना। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है 50 क्वेश्चंस 100 मार्क्स का 60 मिनट्स का, ठीक है दोस्तों। अब इसके अलावा कुछ कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए हैं। आपको ये तो पता है कि टोटल टाइम हमें कितना मिलने वाला है, 120 मिनट्स का दोस्तों मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। और दोनों के लिए सेपरेट टाइम आपको अलॉट कर रखे हैं, जैसा हमने अभी देखा था बेसिकली, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप देख पाओगे कि जैसे जो टेस्ट 2 हमने हमारे अपने पास है, उसमें देखा हमने कि 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लिए 2 नंबर आपको मिल रहे हैं। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग दोस्तों आपकी रहेगी फेज 1 में, है ना। तो 1/4 की आपकी क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इस बात का भी आप लोग सभी लोग ध्यान रखें सही से, ठीक है। मिनिमम मार्क्स एग्रीगेट के तौर पर आपको निकालने पड़ेंगे, मतलब मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स आपको क्वालिफाई लाने पड़ेंगे इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, तभी आप लोग इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों अगर बात कर ले किसकी, फेज 2 की, जो कि इंटरव्यू वाला पार्ट है ना, जो कि टेक्निकल एंड बिहेवियरल 2 पार्ट्स में आपका इंटरव्यू यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए इंटरव्यू की अगर बात करेंगे, जैसे आप लोग फेज 1 अगर जो रिटन एग्जामिनेशन है, अगर जो रिटन एग्जामिनेशन है फेज 1 का, अगर आप लोग वो क्वालिफाई करते हो, ठीक है, आप लोग क्वालिफाई करते हो, मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स अगर लेके आते हो, जो कट ऑफ उन्होंने जो डिसाइड होगा बैंक के थ्रू, वो आपने क्वालिफाई किया, तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, है ना। आप इंटरव्यू के लिए जब अपीड होंगे तो इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा दोस्तों, जिसके अंदर इंटरव्यू आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो, है ना। वैसे लैंग्वेज कभी भी बैरियर नहीं बनता है, आप हिंदी इंग्लिश जिसमें कंफर्टेबल हो अपना इंटरव्यू मेनली दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और जो फाइनल सिलेक्शन आपका रहेगा दोस्तों, फाइनल सिलेक्शन आपका रहेगा वो आपका रिटन एग्जामिनेशन मतलब फेज 1, साथ साथ ही इंटरव्यू जो फेज 2 है, इन दोनों पर ही डिपेंडेंट है ना। तो आपको अच्छा खासा स्कोर करना है, उसके बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर बन पाएगा। अब आप लोग अगर फाइनल सिलेक्शन के वेटेज की अगर बात कर लेंगे, है ना, फाइनल सिलेक्शन के वेटेज की अगर बात कर लें, तो फेज 1 और इंटरव्यू में 60-40 का रेशो रहेगा दोस्तों, कितना 60-40 का आपका रेशो यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। एक और बात कि ये हो सकता है कि ग्रुप डिस्कशन एंड फिजियोमेट्रिक टेस्ट, ये चीज़ें भी ये कंडक्ट करा सकते हैं, है ना। तो इन्होंने पहले से मेंशन करके रखा है, तो इसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर रहेगा कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप लोग उनको ब्लेम नहीं कर सकती भाई ऐसा क्यों, वो करा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये बात भी आप सारे के सारे बच्चे क्या कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे, है ना, ठीक है। चलिए तो ये सारी की सारी चीज़ें थी कि किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस इनका रहेगा, लेकिन कहीं कहीं चीज़ें थोड़ी थोड़ी और मेंशन करी गई है कि वो हो सकता है कि सिलेक्शन प्रोसेस को थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं, तो ये भी उनके पास राइट्स हैं, है ना। बट मेनली होता नहीं है इस तरह से जनरली, बट फिर भी कि ये उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें मेंशन की हुई है यहाँ पे, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा सारे। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन से आपको और भी अगर चाहिए तो वेबसाइट पर भी अवेलेबल हो जाएगी, और अड्डा 24/7 भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहेगा दोस्तों, है ना। चलिए तो यही चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। अब लास्ट थिंग इसकी प्रिपरेशन को लेकर, अगर आप सेल्फ स्टडी के थ्रू प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, या फिर अड्डा 24/7 के साथ भी आप जुड़ सकते हैं इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। दोस्तों फिलहाल में आप सभी को पता है कि होली सेलिब्रेट की जा रही है ना, और इस होली स्पेशल पर अड्डा 24/7 आपको ऑफर कर रहा है बैंक महापिक प्लस, जिस पर आपको ट्रिपल वैलिडिटी के साथ साथ मैक्सिमम डिस्काउंट जो कि 80% का मिलने वाला है। तो बैंकिंग की एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं आप लोग, तो आपके पास बैंक महापैक प्लस होना चाहिए। इसमें आप लोग इनरोल कर सकते हैं इस रेफरल कोड के साथ में दोस्तों। तो Y710 एक रेफरल कोड है जिसके थ्रू आप मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ किसी भी पेड बैच में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगले सेशन में। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड बाय बाय, टेक केयर। वंस मोर आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।